प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आइए अपन आज का मनन के लिए 2 वचन पढ़ने जा रहा है कि पहला यूहन्ना उसकी पहला अध्याय उसकी 9 वचन। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। आपको मालूम है या आप जानते हैं, पत्रिका जो लिखा गया पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का दासों को इस्तेमाल करके वो मंडली के लिए लिखा है। मंडली बोले तो पाप क्षमा प्राप्त किया हुआ लोगों का झुंड है। प्रतिदिन की जीवन में आप पवित्र लोगों से कोई गलती हो सकता, वो गलतियों को आप छिपाना नहीं, उसको प्रभु के सामने अंगीकार करना और उससे अपनी जीवन को सुधारने के लिए समर्पण करना। ऐसा जो निर्णय लेके प्रभु को वसी में क्षमा मांगते हैं, उन्हें प्रभु पुत्र यीशु मसीह के नाम पर क्षमा करेंगे। पुराना नियम में भी व्यवस्था यही है ना। आप नीति सूत्र उसकी 28 अध्याय नीति सूत्र उसकी 28 अध्याय का 13 वचन में कहता है, अपने अपराधों को यदि कोई छिपाता उनका भला नहीं होगा, यदि वो कबूल करके अगर छोड़ देता है उसको दया मिलेगा। आप ये बात आपकी दिल और दिमाग में हमेशा ध्यान रखना। मनुष्य पूर्ण नहीं है, पूर्णता की ओर या वो सिद्धदाई जो प्रभु यीशु है वहां तक सिद्ध होने के लिए हम बुला के अलग किया हुआ लोग हैं जो मंडली कहते हैं। पुराना नियम में इस्राएल को भी परमेश्वर बात करते समय पर उनको भी यही समझाया था। यिर्मयाह उसकी 3 अध्याय 13 वचन में, तुम अपनी गलती को मानो। आज अनेक लोग अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर आप गलती मानता है तो आपको सुधारने के लिए, सुधरने के लिए और एक नया तरीके की जीवन फिर से आगे बढ़ने के लिए, वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको मौका मिल जाएगा। ये जो परमेश्वर का योजना जो इस्राएल के संबंध में थे, वो यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई के टाइम पर इस रीति में इस्राएल से बात किया। मत्ती उसकी 23 अध्याय उसका 37 वचन में जब हम पढ़ता है 37, मत्ती 23 अध्याय उसका 37 वचन पढ़िए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। प्रभु चाहता था उन्हें बचाने के लिए अपनी पंखों के आड़ में लेकर के अगर लौट आएगा तो, लेकिन इस्राएल नहीं चाहा, ऐसा बोलता है। वही बात आप लूक उसकी 13 अध्याय, लूक की शुभ वर्तमान 13 अध्याय उसकी 34 वचन में आइए। लूक उसकी 13 अध्याय 34 वचन में, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, परंतु तुमने ये न चाहा। आगे, तो देखो तुम्हारे घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ जाता है। हाँ, मतलब वहां पर बोलता है अगर तुम मन नहीं फिरेंगे तो क्या होगा, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मेरे अलावा। परमेश्वर कहता है मैं ही तुझे बचा सकता हूँ, मेरी पंखों के आड़ में या मेरी हाथ के तले तुम सुरक्षित है। ये बात उनको समझाता था, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था। तो आज प्रभु हमको समझाता है हमारी गलतियों को, गिरावटों को, अपराधों को, भावों को हम कबूल करेंगे और वो सच्चे मन से त्याग करके ऐसे बातों को जीवन से दूर करके एक समर्पित जीवन, एक जीवन बिताने के लिए रोज यदि आप समर्पण करेंगे अपने जीवन को, तो आपको पुत्र में पिता क्षमा करेगा।
ऐसा प्रभु का वचन है ना। आप पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1-2 वचन आप पढ़ते हैं तो वचन बहुत पावरफुल है कि कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए एक एडवोकेट है, बोलता है उधर। उसका सही अर्थ ऐसा है, यीशु मसीह हमारा वकील है। अगर हमसे गलती हो गया तो वो गलती से आपको बाहर लाने के लिए यीशु मसीह पिता के सामने आपके लिए वकालत करेगा, क्योंकि यीशु मसीह की लहू आज भी पिता के सामने ताजा है और वो यीशु मसीह की पवित्र लहू हम सबकी पापों को धो के शुद्ध करता है। तो परमेश्वर की इच्छा ऐसा है, परमेश्वर ये प्रबंध क्यों किया ऐसा कि परमेश्वर चाहता है जो उद्धार पाए उनमें से कोई नष्ट नहीं होना है। जिनका उद्धार मिला है उसमें से किसी का भी नाश कभी ना हो, ऐसा प्रभु चाहता है। ऐसा 2 पत्रोस 3 अध्याय 9 वचन कहता है कि प्रभु आने का देर वो जानबूझ के देर कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो चाहता है कोई किसी मनुष्य का नाश ना हो, सबको मन फिरने के लिए अवसर मिले। तो परमेश्वर के वचन को जैसे हम समझना चाहिए, हम समझ नहीं पा रहे या समझने की कोशिश नहीं कर रहे या आपको कोई समझा नहीं रहे, इसलिए अधिकतर लोग धोखा खा रहा है। क्योंकि शैतान का युक्ति ही ये है कि यीशु मसीह में जो पिता की योजना हम पवित्र लोगों को प्रकाश में होके ना मिले, है ना। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय 3-4 वचन में जब हम पढ़ता है वहां पर ये बात आपको अच्छी रीति में समझ में आएगा। आप पढ़िए 2 कोरिन्थी 4 अध्याय 3-4 वचन। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। आमीन। इसके मतलब शैतान का प्लानिंग ऐसा है, ये संसार का प्रभु जो कहने वाला शैतान, उसका प्लानिंग ऐसा है कि यीशु मसीह का सुवार्ता जो तेजोमय महिमा का सुवार्ता हमारी हृदयों को प्रकाश में ना करे, उसके लिए वो युद्ध करता है। तो आप कृपया ये वचनों के लिए जो आपकी ओर भेजा जा रहा है, जो आप सुनते समय पर ध्यान से सुने। आप अगर सुनने के लिए इच्छा नहीं हो रहे, इसका मतलब शत्रु आपको ताबे में कर रहा है, नहीं तो आप ये वचन सुनने के लिए उलझाए होंगे। आज आपको ये वचन सुनने के लिए आप तात्पर्य नहीं रखता, उसका कारण क्या है? शैतान आपको कोई ना कोई रीति में बहका रहा है। आप सिनेमा देखने के लिए, नहीं तो और सीरियल देखने के लिए, अखबार पढ़ने के लिए या घूमने के लिए, सब आपके पास समय है, लेकिन ये वचन सुनते समय पर पीछे क्यों जा रहा है? उसके एक ही कारण है, वहां पर शत्रु कार्य कर रहा है। इसलिए आप ये परमेश्वर का जीवन भरा हुआ, आत्मा भरा हुआ, परमेश्वर का उद्देश्य को भरा हुआ, ना बदलने वाला ये वचन जो आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है, आपको धोके शुद्ध करके पवित्रता में सिद्ध करता है, जो स्वर्गीय ज्ञान से आपको भर के आपके अंदर की मर्यादा को दूर कर सकता है, आपकी चाल चलन में जो कमी है उसको दुरुस्त कर सकता है, ये वचन आपके जीवन में प्रवेश नहीं होना, इसके एकमात्र व्यक्ति का प्लान है, जो परमेश्वर का बैरी, जो मनुष्य की बैरी शत्रु कहता है शैतान। तो आपको अगर वचन सुनने के लिए आप उल्सा ही नहीं हो रहा है तो तुरंत घुटना टेके प्रार्थना करना, प्रभु शैतान के कब्जे से मुझे बाहर कर दो, नहीं तो आपको वचन सुनने का उल्सा होगा नहीं। ये शैतान की युक्ति है, ये आज आप सीख लेना। तो परमेश्वर के वचन बोले तो, परमेश्वर के वचन बोले तो उसमें पूर्ण रीति में मनुष्य के प्रति परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की विचार उद्देश्य भरा हुआ है। परमेश्वर के वचन में क्या भरा हुआ है? मनुष्य के प्रति परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का उद्देश्य जो मनुष्य के प्रति है वो भरा हुआ है। तो इसलिए उस वचन के बारे में ऐसा कहता है कि इस वचन में जीवन और आत्मा है ना। यूहन्ना 6:63 में ऐसा बोलता है। और 2 तिमोथी 3:16 आप पढ़ेंगे बोले तो ये आत्मिक मनुष्य का श्वास है, वायु है ना। हमको मालूम है, हमको जीवित रहने के लिए वायु की जरूरत है, वायु, ऑक्सीजन। इसी मुताबिक आत्मिक मनुष्य को जीवित रहने के लिए वायु की जरूरत है। वो वायु, ऑक्सीजन, वो है परमेश्वर का वचन। मतलब परमेश्वर ने ब्रीथ किया, परमेश्वर ने मुंह से बाहर निकाला, वो हमारा श्वास है आत्मिक मनुष्य का।
तो आप एक बात ध्यान करना, ये वचन के प्रति आपको कितना भूख और प्यास होना चाहिए, ये आज आप सीखना समझना। आप एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपके बच्चे अगर विदेश में जो हायर स्टडीज के लिए जाता है या नौकरी के लिए जाता है, तो यहां से माता पिता उन बच्चों को पत्रिका लिखते हैं। उन पत्रिका में आप ध्यान से पढ़ेंगे, उन बच्चे के प्रति, वो बेटा हो या बेटी हो, उनके प्रति वो माता पिता का प्रेम और उनकी सोच विचार उसमें भरा है। अरे विदेश है, वहां पर ध्यान से रहना, हम इतना जल्दी भाग के उधर नहीं आ सकता, ऐसा बोल करके उनको चेतावनी देता है। इसी मुताबिक पवित्र शास्त्र पूर्ण रीति में परमेश्वर की प्रेम से भरा हुआ है, ये आप समझना चाहिए। ऐसा समझ जिसकी भी जीवन में आता है, वो वचन को किस दृष्टिकोण से देखता है, समझता है, उससे रिलेशन बना रखता है, वो आप समझना चाहिए। 119 का 103 में लिखा है, वचन मधु से भी मीठा है। 119 का 72 में लिखा है, वो सोने और चांदी से मूल्यवान है। और वचन 19 का 10 पढ़िए। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। हाँ। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। आमीन। तो वचन की अर्थ, वचन की उद्देश्य, वचन में क्या है, समझा हुआ भक्तों का गवाही है वचन के बारे में। ये वचन जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है, वो नाश से, कष्ट के समय पर नाश न होने के लिए बचा लेते हैं, शांति प्रदान करता है, हिम्मत देता है और आपको डायरेक्शन करता है। ये प्रकाश बन के आपके रास्ते में आ जाता है। 119 के 105 कहता है, तेरा वचन मेरा पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है, बोलता है। ये कैसा? ये जब उसकी जीवन में उसको समझा वचन का उद्देश्य, वचन का अर्थ। इसी मुताबिक हम भी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ प्यार, भूख बढ़ना चाहिए, तभी आप विश्वास में और ईश्वरीय जीवन में सिद्ध और स्थिर होकर आगे बढ़ेंगे। तो आज हम विषय को लौटेंगे। वहां पर कहता है, परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर है, आपको क्षमा करने वाला। ये बात आपकी जीवन में समझना चाहिए। इसका अर्थ, इस परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है बोलने का अर्थ आपको पाप करने का अनुमति दे दिया, ये अर्थ नहीं है ना। आपको मालूम है, रोम 6 अध्याय 1-2 वचन में लिखा है, पाप मत करो, ऐसा बोल रहे। पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय 9 वचन में लिखा है, जो परमेश्वर से जन्मा वो पाप करेंगे नहीं। मतलब उसको, पाप को वो पहचान लेते हैं और वो ऐसा करने से, जैसे यूसुफ को पोतीफर की पत्नी पाप करने के लिए उस्काया, तो वो कहता है, मैं अगर ऐसा गलत काम करेंगे तो मैं, मेरा परमेश्वर के विरुद्ध में कर रहा है, ऐसा बोलकर वो पाप से भागा, बोलता है। फिर हम पहला यूहन्ना 5 का 18 में, यूहन्ना का पहला पत्रुस का 5 का 18 में कहता है, वो खुद को संभालेंगे, जो धर्मी है वो खुद को संभालेंगे। फिर भी जीवन के सफर में आप बहुत ध्यान से जीवन बिताते समय पर भी आपसे अगर कुछ गलतियां हो जाता है, आपको कुछ गिरावट हो जाता है, तो प्रभु आपको सजा देके आपको इनकारेंगे, ऐसा नहीं। आप उसको मानना और उसके लिए एक गहरी दिल से, अनुतप्त हृदय से आपको मन फिरना और प्रभु की उपस्थिति में आकर के माफी मांगना, ये प्रभु चाहता है ना। मैंने आपको पढ़ाया नहीं वो वचन, यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह उसकी 3 अध्याय उसका 13 वचन, जो प्रभु प्यार से यिर्मयाह के द्वारा जो इस्राएल से बात कर रहे, वो पढ़िए। केवल अपना यह अधर्म मान ले। हाँ, अपना अधर्म तो मान ले, बस यही चाहता है। वही बात यशायाह के ग्रंथ में उसकी 55 अध्याय उसकी 7 वचन में आएगा। वहां पर भी परमेश्वर का दास यशायाह के द्वारा इस्राएल से बात कर रहे, आप पढ़िए। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आमीन। मतलब
ये है, मतलब आपको एक गलती हो गया तो गलती है वो मानना। आज नया नियम का मंडली ये बात समझ के जीवन बिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर अपनी गलती को मान लेते हैं और प्रभु के सामने समर्पण करता है तो मसीह में आपको क्षमा पक्का है, क्योंकि रोम 8:1 में कहता है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है बोलता है। इसलिए हम कैसे मन फिरना चाहिए या अनुतप्त हृदय से प्रभु की ओर आना चाहिए, उसका कई एग्जाम्पल हम बाइबल में देख सकता है। उसमें से एक एग्जाम्पल आज देखेंगे जो नहम्याह का पुस्तक में हम देखता है। नहम्याह उसकी 9 अध्याय 37 से 38 तक जब हम देखता है, वहां पर वो एक अच्छा निर्णय ले रहा है, मतलब उनका कंक्लूजन है, वो आगे आकर के बोलता है कि हम गलतियां की हुई लोग हैं, ये गलती को हम मान लेते हैं, आगे को गलती नहीं करेंगे, ऐसे एक निर्णय लेता है। मतलब उन लोग उन बातों को लिख के साइन कर रहा है उधर, है ना। ये 9 अध्याय पूरी रीति में आप पढ़ेंगे, आप आत्मा में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वो लोग कितना अनुतप्त हृदय से प्रभु को उपस्थिति में उन लोग बात कर रहा है, प्रभु के सामने निर्णय ले रहा है। उन लोग में एक सही मन फिरावट आपको दिखाई देगा। नहम्याह उसकी 9 अध्याय 1 से 3 तक आप पढ़ेंगे, वहां पर वो बात उन लोग मानता है। आप नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय 1 से 3 पढ़ेंगे। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जातीय लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों को, अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते रहे और एक और पहर अपने पापों को मानते। देखा उनका कार्रवाई आप देखेंगे, उनको ऐसा है अभी हम गलतियां किए वो लोग, हमको कैसे भी गलती से बाहर आना। आपकी वस्त्र में कीचड़ लग जाता है तो उसको धोने का उत्साह होना है, वो कीचड़ को लेके नहीं चलने का। इसलिए बोलता है जो स्वर्ग लक्ष्य होकर के जीवन बिताता है या प्रभु का पहला पुनरुत्थान में जाने के लिए जो तैयारी में जीवन बिताता है, वो लोगों का चरित्र यीशु मसीह बताता है प्रकटीकरण की पुस्तक उसकी 22 अध्याय उसकी 14 वचन में। मतलब जिसको पहला पुनरुत्थान में जाना है, उस नगरी जो प्रभु उनके लिए तैयार कर रहा है उसमें प्रवेश होना है, प्रभु के साथ रहना है, प्रभु आएगा को लेके जाएंगे। ये जो भरोसा जिनके अंदर रहता है वो इस प्रकार निर्णय में रहता है और वो कार्य भी ऐसा करता है। आप पढ़िए उसका 22 का 14। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आमीन। मतलब फाटकों से होकर के प्रवेश करने का मतलब वीआईपी गेट, वो वीवीआईपी गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए तैयार किया। वो उस फाटक से, वो गेट से वो अंदर आने वाला है। वो लक्ष्य जो जाना है वो लोग क्या करता है, अपने वस्त्र को धोता, मतलब अपने जीवन में आए हुआ कलंक को या अपनी चाल चलन में आए हुए गिरावटों को अपनी सोच विचार के द्वारा उन्होंने किया हुआ उन बातों को धोके शुद्धिकरण पाने के लिए वो समर्पित रहेगा। तो प्रभु के लोग अपनी गिरावटों को, गलतियों को जब उनको समझाता है, वो जिनसे याद दिलाता है, तो वो बात उन लोग अंगीकार करता है। ये अध्याय पूर्ण रीति में ऐसा सुनने के बाद उन लोगों को अपनी गिरावटों को समझाया गया, तो उनको समझ में आया हम ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम जो किया वो गलत है। तो उन लोग एक पीसा मन, टूटा मन, जो प्रभु कभी इनकारता नहीं बोलता है, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। प्रभु को पीसा मन, टूटा मन बोले तो जब गलती अंगीकार करता है तो उनको ऐसा आंतरिक एक बहुत बड़ा ये दुख व्यतीत करता है, जिसको आप समझना है तो आप उसका 34 भजन संगीता में आइए, वो आगे भी अपन देखेंगे उसका 18 वचन, 34 का 18 वचन। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। कैसा ये टूटता है मन, जो गलती आप नहीं करना चाहिए आपने किया, और वो गलती करके जब प्रभु का वचन के द्वारा या पवित्र आत्मा आपको एहसास दिलाता है तो एक पवित्र व्यक्ति की हृदय टूटता है, वो नम्र होता है, वो बोलता है प्रभु मेरे से गलती हो गया। ये स्वभाव
तो यहां पर इस्राएल बहुत कष्टता में, पीड़ाओं में, अपमानों में, निंदाओं में सहन करते अभी उनको खड़े होने का ताकत नहीं, ऐसा हो गया, ऐसा जरदा है अभी। ये जो अभी यहां पर हम देखते हैं 9वां अध्याय में, वो प्रभु को उपस्थिति में आके वो मानते हैं आज हमारा दुर्दशा का कारण हमारा गलतियां है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, अपनी जीवन को नए तरीके से समर्पण करने वाला शब्द हमको इस अध्याय में सुनने को मिलता है। उन्होंने परमेश्वर का वचन को बदलने की कोशिश नहीं की, उसमें मिलावट करने की कोशिश नहीं की, उनमें कुछ बातों को अदली बदली करके अपनी इच्छा के अनुसार मुड़ाने की कोशिश नहीं की। जैसे वचन है वैसा अपने जीवन को रूप देने के लिए उसने समर्पण की, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ उसकी आज्ञा है, इसको पालन करना हमारा कर्तव्य है। उसके लिए उसने अपनी जो टूट गया वो मार्ग, वो कृति जो नहीं करना चाहिए वो सब छोड़ दिया और अपने आप को सुधारने के लिए, खुद को सुधरने के लिए एक नया निर्णय बहुत दृढ़ता से ले रहा है इधर। और उसको वो लोग सब, उनकी सरदार लोग, जिनका लोग है, वो सरदार लोगों ने बोलता है ठीक है, आगे को हम ऐसा गलतियां नहीं करेंगे। वो मान के वहां पर वो गलती के नया निर्णय को वो रजिस्टर में उन लोग साइन कर रहा है। आप थोड़ा इसको पढ़ के देखना चाहिए, है ना। आज आप वचन सुन रहा है तो हम सब जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत निकट है, और वो सबूत हमारी चारों ओर अभी हमको दिखाई दे रहा है। तो आज हम जो अपने आप को प्रभु का संतान या विश्वासी या स्वर्ग का नागरिक जो अपने आप को हम परिचय देता है, तो हम क्या करना चाहिए, हम औरों को नहीं, हम खुद को परखना और अपना गलतियों को सुधारना, एक नया निर्णय लेना। जैसे इस्राएल उस समय जैसे निर्णय लिया वैसा आप मन में दृढ़ता से एक साइन करना। आप साइन कर दिया तो आप रिस्पॉन्सिबल है, यह है आप साइन करने का, जो भी विषय के लिए आप साइन करता है उसके लिए आप जिम्मेवार है। इसी मुताबिक आप एक अच्छा निर्णय लेना। कैसा कि प्रभु को बस बोलना, हे पिता परमेश्वर, मुझसे गलती हो गया, मुझसे गिरावट हो गया, प्रभु यीशु मैं इस बात को मानता हूं, है ना। आपको जानना है तो दाऊद ऐसे एक बार बोलता है, भजन संहिता 51 उसका 3-4 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर दाऊद इस विषय को बोलता है। आप पढ़िए भजन संहिता 51 3-4 वचन। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। देखा, परमेश्वर को बोलते हैं मैं तेरे विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। तेरी दृष्टि में जो बुरा है मैंने वो किया। इसका मतलब परमेश्वर उसने किए हुए कार्य को कौन सी दृष्टि से देखता उसको समझ में आया। हम भी जो कार्य हम करते हैं या किया है वो परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है, ये बात हम जानना बहुत जरूरी है। आज अनेक लोगों को मालूम नहीं, उन लोग कोई भी कार्य करते हैं वो अपने दृष्टिकोण से देखता है, अपनी बुद्धि के अनुसार उसको व्याख्या करता है या तोलता है। गलत है, ऐसा नहीं। जैसे दाऊद बोलता है तेरी दृष्टि में मैंने बुरा किया है। हाँ प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमको ये वचन जानना बहुत जरूरी है ना। आप 32 भजन संहिता 32 उसका 5 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये बात बोलता है। भजन संहिता 32 का 5 पढ़िए। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। देखा, मैंने अपना पाप, यही प्रभु चाहता है। तुम पाप किया, तुम गलत किया, तुम गलत चाल चला, तुम गलत सोचा, गलत बोला, जो भी है वो प्रभु के सामने प्रकट करो। हाँ प्रभु मैंने ऐसा किया, मानो, इसलिए कि आप वापस गलती ना करने के लिए आपसे मुंह से ये निकलवाना चाहता है। हाँ मैंने बोलो। और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। देखा, तो उस समय दाऊद को न्याय नहीं किया, सजा नहीं दिया। प्रभु ने क्या किया, उन्हें क्षमा कर दिया। है ना। तो दाऊद ने अपने पाप प्रभु के सामने कबूल किया और नम्र हृदय से, टूटा मन से उससे प्रार्थना विनती की, उसको क्षमा मिल गया। वैसे ही हम अपनी गलतियों को, पापों को
हम मानना पहले और उसको अंगीकार करना, फिर उसको सुधारना। यह सुधरने के लिए प्रभु जो कार्य करना चाहता है उसकी अधीन हो जाना। आदम की तरह धोखा मत खाना। आदम बहाना बोला, तूने दिया, वो स्त्री ने वो फल मुझे दिया, मैंने खाया, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने कुछ देने से ऐसे खाएंगे? नहीं, वो खाना चाहा इसलिए खाया। प्रभु ने उसको बोला था तू नहीं खा, तू प्रभु के वचन पर उसकी भरोसा है, तू पत्नी नहीं, कोई स्वर्गदूत भी आकर के उसको देगा तो नहीं खाएगा वो, क्योंकि वो बोलेंगे ये परमेश्वर ने मुझे मना किया हुआ है। परमेश्वर से बढ़कर के कोई नहीं, उसने किया, इसने किया, उसने बोला, उसने ऐसा था। ये बहाना आदम की स्वभाव है। इसका मतलब आज भी आप ऐसा कुछ आपकी गलती के लिए बहाना बोलना चाहता है तो आप अभी भी आदम में हैं। वो आदम की वो स्वभाव आप में से मरा नहीं, इसलिए आप हमेशा हर कार्य के लिए बहाना बोलता है। ये गलत है। आज कई प्रभु का सेवक को देखते समय पर वो विश्वासियों में गलती लाना चाहता है। कई विश्वासियों को देखते समय पर वो प्रभु का दास को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये आपस में लड़ने वाला कार्य कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है क्या? नहीं, शैतान घुस गया, इसलिए युद्ध आरंभ हो गया। आपस में युद्ध करने के लिए नहीं, आपस में ऐक्यता में जीने के लिए प्रभु ने मंडलीय जीवन दिया है। अभी शैतान बीच में घुस गया। अभी आदम हव्वा के विरुद्ध में, और हव्वा बोलता है मैंने दिया तो उसने क्यों खाया, मुझे सर्प ने धोखा दिया। ऐसा उधर एक अच्छा शांत भरा हुआ एक परिवार में झगड़ा निर्माण हो गया। शैतान जहां भी घुस जाता है वहां पर ऐक्यता तोड़ के चले जाएगा। इसलिए कभी ऐसा मौका अपनी जीवन के द्वारा आने नहीं देना, ये आपका कर्तव्य है। तो अभी आप जैसे दाऊद को गलती होगी तो दाऊद सीधा जाके हाँ ठीक है मेरे से गलती होगी, ऐसा नहीं। उसका पश्चाताप भरा हुआ हृदय से बोल रहे, नम्र हृदय से बोल रहे, प्रभु मैं इस विषय के लिए मन फिरता हूं, मुझे एक और अवसर दे दे। वो उसकी प्रार्थना में वो बताता है ना। आप 51 भजन संगीता में आएगा, आपको वो बात समझ में आएगा वो उसकी प्रार्थना में क्या बोलता है। आप 51 भजन संगीता उसका 10 से 12 तक पढ़ना। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। देखा, उससे नहीं निर्माण हो पा रहा है। वो बोलता है मुझे वो पाले जैसा कर दे दो। हाँ, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। वो आत्मा से मैं बैठ गया, वो आत्मा के साथ मुझे यूनाइटेड करो। हाँ, मुझे अपने सामने से निकाल न दे प्रभु, तो मुझे त्याग नहीं देना। हाँ, और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। क्योंकि उसको याद है शाऊल से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा निकाल दिया था। ये याद होने के कारण बोलता है पवित्र आत्मा मुझे नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना मेरी जिंदगी नहीं जी सकता है। हाँ, आगे अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। हाँ, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। इस प्रकार हम भी प्रभु को उपस्थिति में एक सुंदर प्रार्थना है, प्रभु का वचनों को समझ करके अपन करना है। फिर हम बोलना है प्रभु जो गलती मेरे से हो गया मैं वापस नहीं करूंगा। वो निर्णय पक्का होना चाहिए। वो गलती आप वापस करने के लिए कमजोर नहीं होना चाहिए। आप गलती क्यों हुआ? क्योंकि आप दुर्बल था, इसलिए आपसे गलती हो गया। तो अभी आप क्या करना चाहिए? वो दुर्बलता को आप निकालना है, वहां पर सामर्थ आना है। वो सामर्थ प्रभु यीशु है। यीशु मसीह आपका सामर्थ है। तो वो दुर्बलता जो आपको बार बार गिरा रहा है, पराजय कर रहे, वो दुर्बलता कभी भी आपको पराजय कर ही नहीं सकता। वो दुर्बलता हट जाएंगे। तो आप जो गलतियां आपको परमेश्वर की वचन की द्वारा आपको याद दिलाता है, तो या कोई परिस्थिति आपकी जीवन में आता है जो समय पर आपको आपकी गलती एहसास होता है, तो आप बहुत आंसुओं के साथ उसको कबूल करके छोड़ देना चाहिए। और कोरिन्थिया मंडली को समझाता है कि स्वर्ग की यात्रा में ये स्वभाव ठीक नहीं। भाइयों बहनों, इसको तुम जीवन में रखेंगे, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बाहर चले जाएगा ना। आप पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 9, 10, 11 पढ़ना।
जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमीन। इसका मतलब ये स्वभाव आज एक आत्मिक व्यक्ति है बोल करके तुम इन स्वभावों का अधीन होकर के जीवन बिताता है, तो वो स्वभाव तुम्हें स्वर्ग की वारिस नहीं बनाएगा। तुम वंचित होंगे, तुम त्यागा जाएगा, क्योंकि तुम ये मंडली जीवन में आने से पहले तुम ऐसा था। मंडली जीवन में आने के बाद ऐसी स्वभावों को त्यागना चाहिए। वो 11 वचन में ऐसा बोलता है। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह तेरा जीवन में आने से पहले तुम ऐसा था, तो अभी तुम ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो कुरिन्थी मंडली को ये बात अफेक्ट हो गई। कुरिन्थी मंडली मन फिरा, है ना। आप दूसरा कुरिन्थी उसकी 7 अध्याय 8-9 वचन पढ़ते समय पर पौल उनको बताता है, भाई तुम में मन फिरावट मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आनंदित हूं। तुम दुखी हो गए इस कारण नहीं, परंतु उसके द्वारा तुम जीवन में वापस आ गया, तुम मंडली में जुड़ गया, इस कारण मैं आनंदित हूं बोलता है। पढ़िए। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं, जैसे कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। अब मैं आनंदित हूँ। अब मैं आनंदित हूँ। क्यों? उनको दुखी हो गया इस कारण नहीं। उन लोग वो जो रास्ता जो उन लोग गलत थे, वो गलत रास्ता से, गलत स्वभाव से उन लोग मन फिरने के लिए एक अच्छा निर्णय लिया। जैसे नहम्याह के पुस्तक में हमने देखा, वैसा एक अच्छा निर्णय कुरिन्थी मंडली में हो गया। इस कारण वो परिवर्तन को देख के उसके बारे में जब पौल को जब इंफॉर्मेशन मिल गया, संदेश मिल गया, तब वो आनंदित हो रहा है, तब वो मगन हो रहा है। वैसा स्वर्ग मगन होने वाला कार्य क्या है? 99 धर्मी जन बैठ करके स्तुति करने से बढ़कर के एक पापी जब मन फिरता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है बोलता है। प्रियो, आज हम ये बात को जानना है, स्वर्ग को आनंदित होने वाला वो कार्य तेरी जीवन में प्रभु देखना चाहता है। तू अपने जीवन प्रभु के सामने समर्पण कर, तो प्रभु तेरा ऊपर कृपा करेगा। तो यहां पर बोलता है, अभी तुम उद्धार पाए हो, पहले तुम अंधकार में थे, अब मसीह यीशु में तुम ज्योति बन गए हैं। तो अभी तुम उद्धार पाने के बाद इस प्रकार नहीं जीना चाहिए। उसके लिए यीशु मसीह ने आदर्श दिया है, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दिया है, यीशु मसीह ने अपनी उपदेश दिया है मंडली जीवन को कैसे जीना चाहिए। एक पवित्र व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति किस प्रकार से दुनिया में जीना चाहिए, इसको जानना समझना, वैसे जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए हमारी चाल चलनों को, हमारी स्वभावों को हमको सुधारना, और कोई नया बुरा स्वभाव आ गया, समझो किसी न किसी गलती से आ गया, वो आप पहले कभी सोचा नहीं होगा ये स्वभाव मुझ में आएंगे करके, लेकिन आओ स्वभाव भी आपके जीवन में अगर उगा आता है, उसको भी उखाड़ फेंकने के लिए या उस स्वभाव के लिए मरना बहुत जरूरी है। पौल ऐसा था। पहला कुरिन्थी 9:27 और पहला कुरिन्थी 15:31 के वचन पढ़ते समय पर 9:27 बोलता है, मैं प्रचार करने के बाद दूसरों के सामने दोषी न ठहरने के लिए मैं खुद को मारता कूटता वश में करता हूँ। पहला कुरिन्थी 15:31 में लिखा है, मसीह यीशु मेरी प्रशंसा है, इस कारण मैं रोज मरता हूँ। क्यों? हमारे जीवन में आने वाला जो भी गलतियां है, जो भी गिरावट है, आप चलेंगे, आप उठेंगे, कोई भी कार्य करते समय पर आपसे कोई न कोई गलती हो सकता है, नहीं होना चाहिए। अगर आपसे हो गया तो उसको आप कबूल करके छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर की संतान की जीवन में आने वाला गलतियों के बारे में अगर आपको समझाना है तो संक्षिप्त में मैं बताऊंगा। आज्ञा न मानने वाला है, और आराधना को दुर्लक्ष्य करने वाला, और बीच दिनों में जो संगति रहते हैं उसको छोड़ देना, बाइबल पढ़ने वाला कार्य को छोड़ना, और परमेश्वर की संतान को जो योग्य नहीं ऐसा दुस्वभावों को गुलाम बन के रहना, मतलब धूम्रपान करना, मद्यपान करना, चोरी करना, रिश्वत लेना, व्यभिचार करना, बुरी बात बोलना, झगड़ा निर्माण करना, चुगली मारना, ये सब स्वभाव ये पवित्र लोगों का नहीं। ये हम उद्धार पाने से पहले थे। अभी उद्धार पाए हुए लोगों में सब में मसीह का स्वभाव होना चाहिए। फिलिपियन 2:5 में कहता है,
तुम में मसीह का स्वभाव, वो आज्ञाकारिता का निपुण व्यक्ति था। वो कभी प्रभु को कोई भी कार्य करते समय प्रभु का महिमा के लिए किया और प्रभु की संगति से कभी अलग नहीं हुआ और उसकी हृदय में सर्वदा वचन रहते थे। मसीह में कोई भी दुस्वभाव आपको देखने को नहीं मिलता। वैसा हम जीवन बिताना चाहिए। गलत संगति छोड़ना, पवित्र लोग कभी गलत संगति नहीं करना, है ना। आप पहला कोरिन्थी 5:11 में कहता है कि गलत संगति का अर्थ क्या है। आप पहला कोरिन्थी 5 उसकी 11 वचन पढ़ेंगे। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। मतलब ऐसे लोगों के साथ मिलजुल के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कहता है पहला कोरिन्थी 15:33 में लिखा है, बुरी संगति चरित्र को बिगाड़ देता है। बुरी संगति, गलत फेलोशिप आपका गवाही को बिगाड़ देता है ना। जो शराब नहीं पीता वो शराबी के साथ क्यों चलने का, जो चोरी नहीं करता वो चोरी करने वालों के साथ क्यों जाने का। आज आपको मालूम है कोविड फैला हुआ है, आप जाएंगे कोविड का पेशेंट के साथ जाएगा नहीं। आपको पता चला तो आप उसको नफरत करेंगे। कई लोग कोविड पेशेंट को मार भी डालो बोलता है ना। मैं ये नहीं बोलता, लेकिन मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं। आज आपको प्रभु सबक सिखा रहा है। आप कितने भी प्यार करने वाला, आपका खुद का पत्नी हो या पति हो या बच्चे हो, कोविड अगर वायरस उसमें घुस गया, उसको बीमार गिरा दिया, तो आप उसके पास नहीं जाएंगे, नहीं जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ये बीमारी मुझे पकड़ेगी। वैसा है ये गलत संगति आपको जो समझाता है। ये कितना भी पवित्र लोगों को समझाने से भी उनको समझ में नहीं आता है, वो उनकी सर्कल में रहता है, इसलिए आपके स्वभाव बिगड़ते हैं, आपकी स्वभाव में परिवर्तन नहीं होते हैं। तो आज आपके जीवन में आप अपने जीवन को थोड़ा परखना कि ये जो स्वभाव मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये क्या करेंगे, आपको ईश्वरीय जीवन प्रभु यीशु से और नए यरूशलेम जो लक्ष्य है इससे आपको दूर करता है। इसको पहचानना और ऐसा मैं नहीं जीऊंगा, ऐसे एक निर्णय लेना, इस पर प्रभु प्रसन्न होता है। ऐसा जो निर्णय जो वास्तव में लेते हैं, उसका अर्थ क्या है कि पहली बात आप अपने आप को सुधारना है। आपको ही खुद निर्णय होना है, मुझे सुधरना चाहिए। दूसरा, आप एक अच्छा निर्णय समर्पण करना। समर्पण करने का मतलब आप दूसरे के हवाले में दे रहे हैं। समर्पण का यह अर्थ है, आप प्रभु के लिए आप अपनी जीवन को समर्पण कर दी तो फिर वो आप अपने लिए वापस नहीं ले सकता है। बेली बेदी में अर्पण किया वस्तु जल के राख हो जाता है और वो प्रभु स्वीकार करते, फिर वो वस्तु को देखने को नहीं मिलता। वैसा हमने अपनी जीवन को प्रभु के लिए अर्पण की तो वो जीवन में फिर हम नहीं दिखना चाहिए, वहां प्रभु यीशु दिखना चाहिए। ये वो समर्पण का अर्थ। उसके लिए आपको दाम देना पड़ेगा। दाम देने के लिए आप तैयार होना। दाऊद ऐसा एक निर्णय लिया, वो उसको बचा लिया ना। दाऊद के जीवन में आप देखते समय पर 119 का 67 और 71 और पहला राजा 15 का 5, ये वजन आप सीनियरिटी में पढ़ के जाएंगे। दाऊद एक निर्णय लेता है, मेरे से गलती हो गया, उसके लिए मुझे उलझना पड़ा, उससे मैं सुधर गया, आगे मैंने एक अच्छा निर्णय ले, मैं सर्वदा प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। ये निर्णय उसको अपना सेवा परमेश्वर की इच्छा में बना रहे के पूरा करने के लिए, और वो विश्राम में पहुंच, मतलब 40 साल उसको राज्य पूरा कर सका। शाऊल नहीं कर सका, लेकिन दाऊद पूरा कर सका, क्योंकि उसने गलती माना, अपने आप को सुधारा और एक नया समर्पण की, उसके लिए उसको कीमत देने के लिए तैयार हो गया। ये है परमेश्वर की ओर लौट आने का रास्ता। ये अपने आप को शुद्ध करने के लिए, को सही रास्ते में जीने के लिए ये मार्ग। वो उड़ाऊ पुत्र का चरित्र आपको मालूम है, लूक उसकी 15 अध्याय 11 से 24 तक आप पढ़ते समय पर उसने गलत निर्णय लिया, पिता के घर से भाग गया, लेकिन गलती उसको समझ में आया, वो सुबोध में आया, तो मन फिर करके उसने अपनी गलती मानते हुए अपनी बाप की ओर लौट आया और कहता है अपने पिता को, मैंने स्वर्ग के साथ और आपके साथ पाप किया,
तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। देखा, ये है, वो अपनी गिरावटों को समझ लिया। मैं ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा घर से दूर नहीं जाना चाहिए था। आज मंडली छोड़ के जाने वाला हर व्यक्ति ये उड़ाव पुत्र का एक एग्जाम्पल है। तुमको प्रभु में मिला हुआ सारा भलाई तुम लुटाएगा, तुम कुछ नहीं जोड़ सकेंगे। तुमको मंडली छोड़ करके प्रभु ने जो मंडली नींव डाल करके स्वयं प्रभु यीशु जो नींव है उसमें से दूर जाने वाला हर व्यक्ति, तू जो उपाय कर रहा है, किसी की बात सुन के जा रहा है, जो भी तुम कर रहा है खुद की लाभ के लिए जा रहा है, लोग की तरह तू बर्बाद होने वाला है। तू कभी नहीं बचेंगे। तुम्हारा सुरक्षा का स्थान प्रभु ने दिया हुआ स्थान है। प्रभु दिया हुआ स्थान छोड़ के गया हुआ स्वर्गदूत को भी न्याय का भीषण दिन के लिए रखा, ऐसा वचन लिखा है। तो परमेश्वर की मंडली को इस दिनों में वो उड़ाव पुत्र में जो सुबोध आने के बाद जो निर्णय ली, वो ऐसा एक निर्णय आना चाहिए, ऐसा एक सोच उसकी मन में उगा आना चाहिए। उसके लिए आप खुद को परखो। वो लड़का ने खुद को परखा, वो जवान ने खुद को परखा, इसलिए उसको समझ में आया। वैसा दूसरा कोरिन्थी 13:5 कहता है, तू अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, है ना। फिर 12 कोरिन्थी 11:31 में कहता है, खुद को न्याय करो बोलता है। आज मंडली में हर एक लोग दूसरे को न्याय करता है, प्रभु का दास ठीक नहीं, वचन की शिक्षण ठीक नहीं, ऐसा बोलते रहते हैं। कभी अपनी देखो, आप आईने के सामने जाता है किस लिए? आपकी तैयारी को देखने के लिए। अगर आपकी गाल में एक काला निशान दिखाई देता है, आप आईना फोड़ने से वो निशान जाएगा क्या? आप दूसरा आईना खरीद के लेके आएगा, वहां वो आईने में भी आपको वो काला निशान दिखाई देगा। जब तक आपकी चेहरा साफ नहीं होता है तब तक आईना आपकी कमी बताएगी। इसी मुताबिक वचन है, जब तक आप सुधरता नहीं, ये वचन बार बार आपको बताएंगे कि आपको सुधरना चाहिए, आपको बदलना चाहिए। तो आप उससे नाराज होके, निराश होके कोई फायदा नहीं। आज पवित्र लोग ये अंत दिनों में फंसने वाला कार्य जो पॉल बोला है, वो अवस्था आज आपके जीवन में नहीं है क्या? आप पढ़ के देखो, है ना। दूसरा तीमोथी 3 अध्याय उसकी 1 से 5 तक जो पढ़ते समय पर ये सारी गिरावटों में कोई ना कोई एक जरूर आपके अंदर होगा। कई लोगों में उससे अधिक होगा, मैं किसी को परख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर की वजन आपकी ओर आ रहा है। यदि आप में ये गिरावट है, यदि आप में ये स्वभाव है, यदि आप में ये चाल चलन है, आपको सुधरना बहुत जरूरी है, आपको मन फिरना बहुत जरूरी है, आपको एक नया निर्णय लेना बहुत जरूरी है। आप पढ़िए उसको। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, नीतिमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का बीज तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ये अंत दिनों में होने वाला कार्य है। इन गिरावट आपके जीवन में आए क्या? आप वचन की रोशनी में खुद को परखो। ये वचन आप सुनने के बाद, संदेश सुनने के बाद खुद को परख के देखना, ऐसे ऐसे गिरावटों में मैं फंसा हुआ है क्या? तो आप उस गिरावट से बाहर आना बहुत जरूरी है, नहीं तो पहला पुनरुत्थान में आप वंचित होगा। और उससे बाहर आने के बाद मन फिरना। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, आपको जब परमेश्वर मन फिरने के लिए अवसर देता है तो वो वचन भेजता है। वो वचन सुनते समय पर प्रभु बोलता है, सरेंडर हो जा। आपकी कान में वचन आ रहा है, आप कहां बैठ के सुनेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वचन सुनते समय पर आप समझ लेना, ये प्रभु का वचन है, ये मेरी मन फिरावट के लिए, मुझे सुधरने के लिए मेरा प्रभु सुना रहा है। आप उसको समझना चाहिए और मन फिरना चाहिए। उल्टा आप कभी मन कठोर नहीं करना, जैसे इसराइल ने किया। इब्री 3:8 और उसका 15 वचन, इसराइल ने मन कठोर करके धोखा खाया बोलता है। और दूसरा, परमेश्वर को, ये परमेश्वर के वचन को त्यागना नहीं, जाने दो, बोलने वाला बोलते रहेगा, मैं मेरी चाल चलूंगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। इब्री 3:12, जो वचन त्यागता है वो प्रभु को त्यागता है, जो मंडली छोड़ता है वो प्रभु को त्यागता है, संदेश को जो तुच्छ करता है वो प्रभु को त्यागता है और प्रभु को तुच्छ करता है। इसलिए ऐसा गलती कभी नहीं करना, ये इसराइल करता था, इसलिए धोखा खाया। हम ऐसा इसलिए इसराइल पर प्रभु प्रसन्न नहीं था। आप जानता है, पहला कोरिन्थी 10 अध्याय 5 वचन में लिखा है, उनमें से अधिकतर लोगों में प्रभु कभी प्रसन्न नहीं हुआ बोलता है। तो ऐसा करने वाले लोगों पर परमेश्वर का क्रोध आएगा, ऐसा बोला है ना। प्रकटीकरण उसकी 2 अध्याय 4 से 6
और प्रकटीकरण 2 अध्याय 21 से 23, रोम की पत्रिका 2 अध्याय 4 से 8। ये रोम की पत्रिका 2 अध्याय 4 से 8 आप थोड़ा पढ़ेंगे। रोम उसकी 2 अध्याय 4 से 8। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। आमीन। इसलिए देखो, आज हम पर प्रभु उल्लंघना या उसकी ताड़ना का अनुमति दी तो वो भी बुराई के लिए नहीं होगा, जो वास्तव में मन फिरता उनका भलाई के लिए होगा। रोम 8 का 28 ऐसे बोलता है ना। रोम 8 का 28 क्या बोलता है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। या तो आज 2 कार्य होने वाला है। एक वचन सुन के कोई मन फिरेंगे, एक वचन सुन के कोई मन कठोर करने वाला है। दोनों एक बात याद रखना है, आशीष और जीवन, शाप और मरण आपके सामने रख के प्रभु बात करता है। जो मन फिरता है वो आशीष और जीवन की ओर बढ़ेंगे, जो मन को कठोर करता है वो शाप और मृत्यु के लिए निकल जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन आपको स्मरण दिला रहा है, आप बच जाएंगे मत सोचना, एक दिन हिसाब होने वाला है। रोम 14:12। हम सबको परमेश्वर को अपना अपना हिसाब देना है। आपको किसी और को हिसाब कभी नहीं लेने वाला है ना। आप पहला पत्रोस उसकी 4 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, जीवित और मरे को न्याय करने के लिए जो तैयार है उसको हम हिसाब देना पड़ेगा, ऐसा बोलता है, हिसाब देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस समय का नहम्याह का पुस्तक में जो उस समय का इस्राएल अपनी गलतियों के बारे में पश्चाताप की और मन फिरा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार जीने के लिए एक नया निर्णय लिया और उन्होंने उसके लिए साइन कर दी, आगे को हम ऐसा गलती जो हम करते थे नहीं करूंगा। वैसा हम भी अपने आप को परख करके हमारा जीवन में आया हुआ गिरावट, प्रार्थना में हो सकता है, वचन पढ़ने में हो सकता है, विश्वास में हो सकता है, आज्ञाकारी में हो सकता है, पवित्र जीवन में हो सकता है, जो भी है, उन गिरावटों को अंगीकार करके आप अपने आप को सुधारना, क्योंकि ये अवसर बार बार मिलेंगे ऐसा कभी किधर भी नहीं लिखा है ना। इब्री 12 अध्याय 16-17 वचन में एसाव का चरित्र बोलता है। एसाव को एक अवसर दिया था, लेकिन एसाव ने एक टाइम का भोजन के लिए अपनी ज्येष्ठपना को बेच डाला। बाद में वो बहुत रोया, लेकिन उसको आशीष नहीं मिला, मन फिरने का अवसर नहीं दिया, बोलता है। मत्ती 27 अध्याय 3 से 5 यूदा के बारे में लिख कर रखा है। उसने भी पश्चाताप की, लेकिन उसको कोई बचाया नहीं, ना तो याजक जो जहां पर उसकी मित्रता था वो, ना प्रेरित लोग, ना प्रभु, वो बर्बाद हो गई उसकी जिंदगी। तो हम उसकी समान ना हो, जैसे प्रभु धीरज से बाढ़ जो रहा है। हमने पढ़ा था 2 पत्रोस 3:9 में कि प्रभु धीरज से हमारा बाढ़ जो रहे, ताकि सबको यह अवसर मिले मन फिरने का, किसी का नाश ना हो। तो आप प्रभु देर कर रहे ऐसा नहीं, प्रभु आपको अवसर दे रहे, किस लिए? मन फिरने के लिए। तो हम क्या करना चाहिए? मन फिरना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड ना। नोहा के बारे में ऐसे लिखा, पहला पत्रोस 3:19 में, नोहा जब जहाज बांध रहा था, प्रभु नोहा का काम पूरा होने के इंतजार किया। वैसा हमारा मन फिरावट का इंतजार कर रहा है प्रभु यीशु। हमारा मन का रूबांतर होकर के जैसे प्रभु की इच्छा पूरा करके जीवन बिताने वाले एक अवस्था में हम आए, ऐसा स्वर्ग चाहता है। तो हम क्या करना चाहिए, है ना। इफिसियन 5:16-17 में लिखा है, समय ठीक इस्तेमाल करें। और रोम 12:2 में लिखा है, ये संसार का सदस्य ना बनते हुए रोज अपना मन को नया करते हुए परमेश्वर की इच्छा क्या है समझ करके जीवन बिताने के लिए अपनी जीवन को समर्पण करना चाहिए। ऐसा
प्रभु के साथ जुड़ करके प्रभु का काम पूरा करने के लिए प्रभु के साथ जुड़ करके, इंजीनियर प्रभु है, प्लानिंग प्रभु का है, हम केवल सहकर्मी हैं, हमारा कोई काम नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं, प्लान प्रभु का है, इंजीनियर प्रभु है, स्ट्रक्चर प्रभु का है और सब कुछ करने वाला वही है। तो वो काम पूरा करने के लिए, जैसे जब काम करता है तो कर्मचारियों को अपना अपना ड्यूटी बताता है, वो ड्यूटी हम निभाते हुए वो पूर्ण होने के लिए प्रभु का साथ देना। बोलने का तात्पर्य, परमेश्वर ने एक मतलब एक जहाज बनाओ ऐसा नहीं बोला था। नोह का उसका नाप, लंबाई कितना होना, ऊंचाई कितना होना, खिड़की कितना होना, दरवाजा कितना होना, वो कैसे बनाने का, किस लकड़ी से बनाने का, ये सब बताया। तो नोहा ने वो जहाज बनाने के लिए अपनी जीवन समर्पण कर दी। वो जहाज आज मंडली है, उस मंडली की बांध काम हमको पूरा करने के लिए अपनी जीवन समर्पण करना है। वो जहाज में जो लोग थे वो काम सही था, इसलिए जब जल प्रलय आया तो वो जल प्रलय में कोई भी नाश नहीं हुआ। वैसा आज अगर तुम मसीह में हैं, दुनिया में बहुत कुछ चलेंगे लेकिन मसीह में तू सुरक्षित है। रोम 8 का एक क्लियर है वचन, मसीह में तुम सुरक्षित है, कुछ भी हानि ना होते हुए वो तुम्हें संभाल लेगा, तुम्हें कोई भी हानि आने नहीं देगा। इसलिए आप हमेशा मसीह में बना रहना, अर्थात मसीह के साथ ऐक्यता की जिंदगी। जैसे मस्तक और शरीर, यह शरीर और शरीर का अवयव कैसे जुड़ा रहता, वैसा मसीह में जुड़ा रहना। जैसे यूहन्ना 15 अध्याय 4-5 वचन बताता है, वैसा यदि आप जीवन बिताएगा तो कभी आपको किसी भी हानि पहुंचने का नौबत ना देते हुए जरूर प्रभु आपको सुरक्षित कर लेगा। इसलिए चिंता छोड़ो, फालतू सोच करके अपनी जीवन को निराश मत करो। आप प्रभु में अपनी जीवन समर्पण करो और प्रभु के साथ एक समर्पित जिंदगी जीने के लिए सर्वदा आप एक अच्छा निर्णय के साथ प्रभु में जुड़ा रहो तो विजय आपका है। कभी आपको कोई हानि आने नहीं देगा। प्रभु आपको सुरक्षित रखा है मसीह यीशु में। इन वचनों से प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन।